प्राचीन समय की बात है। एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो वह एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती और उसे घर के बाहर वाली खिड़की पर रख देती ताकि कोई ज़रूरतमंद या भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। एक बूढ़ा फकीर रोज़ दोपहर को उसके घर के सामने से गुजरता और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता और रोटी लेकर ये कहता हुआ आगे बढ़ जाता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रह जाता है और जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आ जाता है। यह सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। वह औरत रोज़ खिड़की पर रोटी रख देती, वह बूढ़ा फकीर रोज़ आता, रोटी लेता और हर रोज़ वही एक शब्द कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है और जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है, दोहराता हुआ वापस चला जाता। उस फकीर के मुंह से एक ही शब्द रोज़ सुनते सुनते वह औरत परेशान हो गई थी। उसने सोचा, कितना स्वार्थी व्यक्ति है यह बूढ़ा व्यक्ति। मैं रोज़ इसके खाने के लिए रोटी रखती हूँ, लेकिन आज तक इसने मुंह से धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं निकाला। रोज़ क्या एक ही शब्द बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो इसके कहने का मतलब भी समझ नहीं आता। उस औरत ने निश्चय कर लिया कि वो उस बूढ़े व्यक्ति से अपना पीछा छुड़ाएगी। इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अगले दिन उस बूढ़े की रोटी में जहर मिला दिया। जब वह उस जहरीली रोटी को खिड़की पर रख रही थी तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा, मैं ये क्या कर रही हूँ, यह तो पाप है। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई। उसने बूढ़े के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसी खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह बूढ़ा आया, रोटी उठाया और शब्दों को बुदबुदाया, आप जो करते हैं वह आपके पास रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आ जाता है। महिला के मन में चल रहे युद्ध से अनजान वह बूढ़ा फकीर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हर दिन जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती तो वह अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, जो अपने काम की तलाश में दूर के एक नगर गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। वह रोज़ उसकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना करती। उस शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह अपने बेटे को दरवाजे पर देखकर हैरान रह गई। वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। वह भूखा और कमज़ोर लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ जीवित खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ 1 मील दूर था तो भूख के मारे इतना कमज़ोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर के मारे गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं मर जाता। लेकिन तभी एक फकीर वहाँ से गुजरा। मैंने उससे एक निवाला खाने के लिए मांगा, लेकिन उसने मुझे एक पूरी रोटी दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज़ सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ, लेकिन मैं ये आज तुम्हें दूंगा क्योंकि तेरी ज़रूरत मुझसे बड़ी है। माँ ने जब उस बूढ़े के बारे में पूछा तो बेटे ने कहा, मुझे तो यह पता नहीं कि वह कौन था, लेकिन जब वह रोटी देकर जाने लगा तो बुदबुदा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ हमेशा रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। ये शब्द सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार से टकरा गई। उसे वह जहरीली रोटी याद आई जो उसने आज सुबह बनाई थी। यदि वह उसे आज आग में न जलाती तो उसका ही पुत्र उसे खा जाता और उसकी जान चली जाती। अब जाकर उसे उस बूढ़े फकीर की बात समझ आई कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके पास रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमेशा अच्छा भला और नेक काम करो और कभी भी नाराज होकर
उस अच्छाई के काम को बंद मत करो, भले ही उस समय उसकी सराहना ना की जाए। धन्यवाद।